यूपी में 7वें और अंतिम दौर के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टियां आज झोंकेंगी पूरी ताकत। 7 मार्च को आखिरी चरण में यूपी की 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 2017 में बीजेपी ने 75% सीटों पर जमाया था कब्जा। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए मोदी आज जनसभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी में ही आज रहेंगे मोदी। गृह मंत्री अमित शाह आज जौनपुर में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। आज सीएम योगी की 2 रैलियां भदोही और आजमगढ़ में भरेंगे हुंकार। चुनाव प्रचार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिखाएंगे दम। भदोही में करेंगे जनसभा। स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। मिर्जापुर में प्रचार का कार्यक्रम। यूपी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी भी संभालेंगी मोर्चा। गाजीपुर के रामलीला मैदान में जनता से करेंगी संवाद। आज मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान। 6 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। बीती रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे पीएम। घूम घूम कर लिया स्टेशन का जायजा। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। लगाए मोदी मोदी के नारे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का दिखा अनोखा अंदाज। चाय पीने के लिए काशी के फेमस पप्पू चाय वाले की दुकान पर पहुंचे। वाराणसी के 80 घाट इलाके में स्थित मशहूर चाय की दुकान पप्पू की अड़ी पर बैठकर पीएम ने ली चाय की चुस्कियां। चाय की दुकान पर मौजूद लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से क्षेत्र के विकास कार्यों पर भी की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। पूरे विधि विधान से किया रुद्राभिषेक। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद पीएम ने डमरू भी बजाया। बाबा भोले से मांगा जीत का आशीर्वाद। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। मलदहिया चौराहे से काशी विश्वनाथ धाम तक लोगों से पटी पड़ी दिखी सड़क। मोदी ने रोड शो के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्रों कैंट शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। सिर पर भगवा टोपी पहने मोदी ने रोड शो के दौरान काशीवासियों का अभिवादन स्वीकार किया। जनता की ओर से मिले उपहार भी किए स्वीकार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री का मेगा शो। खजूरी में जनसभा करके बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को किया संबोधित। कार्यक्रम में साथ नजर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मिर्जापुर रैली में फिर परिवारवादियों पर बरसे पीएम मोदी। पीएम ने कहा, ये जो घोर परिवारवादी हैं, इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्षियों पर साधा निशाना। बोले, इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने का है, दंगाइयों को मदद करने का है। काशी पहुंची राहुल और प्रियंका गांधी। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। वाराणसी के फूलपुर बाजार में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ रैली को किया संबोधित। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, मोदी के लिए देश से बड़ी पार्टी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बेल के लिए अभी और करना होगा इंतजार। झारखंड हाईकोर्ट में 11 मार्च को फिर से होगी सुनवाई। जी, उस फ्राइडे को ही केवल इस केस की सुनवाई होती है, तो अगले फ्राइडे को रहेगा और अगले फ्राइडे को एडमिशन में आएगा, तब इसमें लोअर कोर्ट रिकॉर्ड मांगी जाएगी। झारखंड विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा। पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। कहा, मोदी ने प्राचीनतम नगरी में आधुनिक सुविधा देने का किया काम। प्राचीनतम नगरी में आधुनिक सुविधाएं देने का काम किया है, सांस्कृतिक धरोहर पर विकास करने का काम किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, बाप की कमाई पर बुलडोजर चल रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उनका ओवर। देखो, जिस दिन अखिलेश जी ने बोला कि हम 403 में 400 सीट पाएंगे, उस दिन मैं समझ गया कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट दिस इलेक्शन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मऊ में रैली। कहा, यह संविधान बचाने का चुनाव है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। गाजीपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। कहा, बीजेपी ने एक एक माफिया को चुन चुनकर जेल भेजने का किया काम। क्या उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये मुख्तार अंसारी कहां है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जौनपुर में चुनावी जनसभा। सपा, बसपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। रंग ला रही है यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की मुहिम। ग्लोब मास्टर से और 420 छात्र लौटे देश। शुक्रवार रात भारतीय वायुसेना के 2 ग्लोब मास्टर 420 भारतीय छात्रों को लेकर आए। हिंडन एयरबेस पर हुई लैंडिंग। लौटे छात्रों ने किया अपनी खुशी का इजहार। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों को गुलाब का फूल देकर किया स्वागत। यूक्रेन में युद्ध के हालात के बावजूद कई छात्रों ने नहीं छोड़ा अपना पेट का साथ। कई छात्र अपने पेट को लेकर आए। आज 10 से ज्यादा उड़ानों के जरिए 2200 से ज्यादा भारतीयों को लाने की उम्मीद। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी होगी लैंडिंग। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जारी किया आंकड़े। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूक्रेन से देश वापस आने वाले यात्रियों की लिस्ट की जारी। अब तक कुल 20,000 यात्रियों की हो चुकी है वतन वापसी। ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे में यूक्रेन और बाकी देशों से 4,000 से ज्यादा भारतीयों को लेकर देश वापस आए 18 विमान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कुल 48 विमानों ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को किया रेस्क्यू। रूस यूक्रेन से जंग के बीच G7 देशों के विदेश मंत्रियों का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन में नागरिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार लोग नहीं छोड़े जाएंगे। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस का बड़ा फैसला। फेसबुक, ट्विटर के बाद यूट्यूब पर भी लगाया बैन। मेटा ने रूस और यूक्रेन के यूजर्स के लिए बदली फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेटिंग। नए सेफ्टी फीचर्स जोड़े ताकि प्रोफाइल देखकर किसी यूजर को कोई ना बनाए निशान। यूक्रेन से सैन्य जंग के बीच सोशल मीडिया को लेकर भी घमासान। रूसी सेना से संबंधित फेक न्यूज फैलाने पर होगी जेल। रूसी संसद ने सैन्य कार्रवाई के बारे में जानबूझकर फेक न्यूज फैलाने के लिए 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान वाले विधेयक को किया पारित। राष्ट्रपति पुतिन ने भी दी मंजूरी। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन का बयान। रूस के पड़ोसियों को नहीं बढ़ाना चाहिए तनाव। UNHRC में यूक्रेन संकट को लेकर हुई वोटिंग। भारत ने नहीं लिया हिस्सा। भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, सूडान और वेनेजुएला सहित 13 देशों ने नहीं लिया हिस्सा। प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेपाल, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल। प्रस्ताव के खिलाफ पड़े 2 वोट। रूस के अलावा इरित्रिया ने प्रस्ताव के खिलाफ किया वोट। रूसी मीडिया का यूक्रेन के राष्ट्रपति को लेकर बड़ा दावा। पोलैंड पहुंची जेलेंस्की। जेलेंस्की ने की रूस पर और प्रतिबंध लगाने की मांग। पुतिन बोले, पड़ोसियों के लिए गलत इरादे नहीं। यूरोपीय संघ ने रूस और बेलारूस के साथ क्रॉस बॉर्डर मदद के सभी कार्यक्रम किए सस्पेंड।
यूक्रेनी राज्य परमाणु कंपनी का कहना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर पर रूसी हमले में 3 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, वहीं 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल। रूस यूक्रेन में युद्ध के बीच फ्रांस ने बड़ा दावा किया। फ्रांस ने कहा उसने रूस के 3 जहाजों को पकड़ लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच सैमसंग कंपनी का बड़ा फैसला, रूस को मोबाइल और चिप की सप्लाई नहीं करेगी सैमसंग कंपनी। यूक्रेन का दावा, वोल्नोवाखा के पास मार गिराया गया एक और रूसी Su-25 विमान। यूक्रेन पर ब्रसेल्स में नाटो की बैठक खत्म, संगठन के विदेश मंत्री और महासचिव भी थे बैठक में मौजूद। अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्रैहम के बयान पर भड़का रूस। बयान में सांसद ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कही बात। रूसी दूतावास ने बयान पर आपत्ति जताई। रूसी दूतावास की ओर से कहा गया, लिंडसे ग्रैहम के पुतिन की कत्ल करने की बात अपराध है। अमेरिका ने दिया रूस को बड़ा ऑफर। अमेरिका ने कहा कि अगर रूसी सेना यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त कर देती है तो उन पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। रूसी हमले में जान बचाने के लिए यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन। यूएन का दावा, अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ पड़ोसी देशों में ली पनाह। सबसे ज्यादा लोग पोलैंड में पहुंचे। दुनिया भर में जारी है रूस के खिलाफ प्रदर्शन। स्पेन के बार्सिलोना में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला मार्च। जर्मनी के म्यूनिख में लोगों ने लगाए स्टैंड विद यूक्रेन के नारे। इटली में भी लोगों ने की कैंडल जलाकर शांति की अपील। नेदरलैंड के द हेग में ट्रिब्यूनल ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की शुरू की जांच। सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल ने रूस में निलंबित की सेवाएं। यूक्रेन के समर्थन में लिया फैसला। पंजाब चुनाव के नतीजे से पहले माता के दरबार पहुंचे सीएम चन्नी। कामाख्या मंदिर पहुंचकर किया पूजा पाठ। मुंबई से सटे भांडुप के मॉल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में वेडिंग गार्डन में लगी भीषण आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग से लाखों का नुकसान। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। मरीजों को सुरक्षित दूसरी जगह पर किया गया शिफ्ट। तमिलनाडु से लगी समुद्री सीमा में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड ने जारी की चेतावनी। समंदर में बन रहे दबाव के चलते किनारे पर आने या शेल्टर लेने की सलाह। चंडीगढ़ में 22 किसान संगठनों का प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर जताया रोष। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया इंटरनेशनल समिट 2022 ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट का शुभारंभ। पुणे के प्रोफेसर ने पेश की मिसाल, घर की छत पर बनाया ऐसा गार्डन जहां तितलियों का लगता है मेला। लोगों ने दिया बटरफ्लाई गार्डन का नाम। स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जल्द शुरू होगी किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया। पहले चरण में किडनी प्रत्यारोपण के लिए गंभीर रोगियों को मिलेगी प्राथमिकता। अगले महीने से ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने की उम्मीद। गांव की महिलाओं ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल। 5 स्टार होटल जैसा खाना पीने का सामान करती हैं तैयार। पिज्जा, केक, देसी घी के बिस्किट और पेटीज का करती हैं व्यापार। ये महिलाएं पंजाब स्टेट रूरल लाइवली मिशन के तहत पिछले 1.5 साल से चला रही हैं आजीविका बेकरी। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से ली है ट्रेनिंग। महाराष्ट्र में शुरू हुई 12वीं की परीक्षा। 14,85,826 छात्र परीक्षा में हुए शामिल। मेरठ में 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम। देवी देवताओं के दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर किया हवाई अभ्यास। देश के पूर्वोत्तर सीमा पर किया गया ये ड्रिल सेना के रूटीन प्रोग्राम का हिस्सा। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेज ने 20,000 फीट की ऊंचाई से टारगेट पर सटीक निशाने लगाकर किया हमला। बीएसएफ की स्पेशल महिला यूनिट शौर्य अभियान सशक्तिकरण सवारी 2022 पर हुई रवाना। 36 महिला जवानों का जत्था नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक 5,280 किलोमीटर का सफर तय करेगा। देश के मशहूर फैशन डिजाइनर संजना जॉन ने ऑस्कर रेड कार्पेट कलेक्शन का किया प्रीव्यू। संजना ने बताया लोकित हैंडलूम कलेक्शन पर दिया गया है जोर।
विराट के सवे टेस्ट में द्रविड़ ने भेद की, कोहली को स्पेशल कैप, विराट ने कहा शुक्रिया। अपने सवे टेस्ट में विराट 45 रन बनाकर हुए आउट, फैंस को था शतक का इंतजार। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही टेस्ट में पहले दिन भारत की स्थिति मजबूत, टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर बनाए 357 रन, ऋषभ पंत ने बनाए शानदार 96 रन। भारत की ओर से हनुमा विहारी ने भी ठोका अर्धशतक, रविंद्र जडेजा 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत।